राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए कृष्ण भगवान की चर्चा और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व विशेष के बारे में चर्चा करते हुए अब हम आगे बात करते हैं कृष्ण भगवान के कुछ अद्भुत लीलाओं के विषय में। हालांकि शास्त्रों में भगवान के लीलाओं के बारे में इतना कुछ वर्णन है, वो सब वर्णन करना यहाँ पर हमारी छोटी बुद्धि और इतने कम समय में हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम भगवान के उन सारे लीलाओं के या फिर उनके प्रभाव या फिर उनके चरित्र के रहस्यों को हम समझें। फिर भी थोड़े बहुत कुछ जो है अद्भुत और बड़े ही प्रेममय उनके कुछ लीलाएं हैं, उनके विषय में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण कीजिएगा। अब भगवान ने जो है समयानुकूल रीति से नंद बाबा के यहाँ पर उनका पालन पोषण होने लगा और धीरे धीरे पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह उनका जो है शरीर बढ़ने लगा और भी बहुत सारी वृद्धियां उनके तजन्य शरीरजन्य वृद्धियां होने लगी। अब बारी थी भगवान के यहाँ किए जाने वाले अनेक प्रकार के लीलाओं के चर्चा करने की। तो सर्वप्रथम छठी के दिन कर्म रेखा, हमारे यहाँ जैसे बालक पैदा होता है तो उसके माथे पर जो है उसके पूरे जीवन की एक कर्म रेखा जो है ईश्वर के द्वारा भावी के द्वारा तय किया जाता है, उसके माथे पर लिख दिया जाता है कि आने वाले भविष्य में जब तक जीवन काल रहेगा तब तक आपका जीवन इस प्रकार से चलेगा, आप ऐसा कर्म करेंगे और इन तरीकों से आपका जीवन चलेगा, इस तरह से भावी लिख देते हैं। और इसमें भी शास्त्रों में कहा गया है कि नहीं चलती नारायणाम भाविनी कर्म रेखा। जो छठी के दिन में भाभी ने कर्म रेखा हमारे ललाट पटल पर तय कर दिया, उस कर्म रेखा को बदली किसी के भी बस में नहीं है, कोई भी इस चीज को बदली नहीं कर सकता है। तो ये शास्त्र का वचन है। तो छठी का दिन आया, तो छठी के दिन में भगवान ने सर्वप्रथम पूतना का उद्धार किया। सर्वप्रथम पूतना जो है, अब भगवान देखिए, अब कंस का आदेश था कि पूतना को कि जितने भी गोकुल में नवजात शिशु उत्पन्न हुए हैं उन सभी शिशुओं को अपने विष भरे स्तन दूध स्तनपान करा करके उनको मार डालना। लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची कि पहली बार में ही जो है वो नंद बाबा के यहाँ पर पहुंच गई बालकों को ढूंढते हुए गोकुल में। तो जब नंद के यहाँ पहुंच गई तो उसने अपना जो राक्षसी स्वरूप था उसको त्याग करके एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और कृष्ण भगवान को गोद में उठाकर वो उठा लिया और उसे देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। अब क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि कौन क्या है, किस रूप में आया है। अब भगवान ने नेत्र बंद किए, इसके पीछे भी हमारे शास्त्रकारों ने कुछ अपनी मत रखी है। ऐसा इसलिए किया कि प्रथम तो अन्य बालकों की रक्षार्थ पहले ही नंद के कृष्ण की माया से प्रेरित होकर के पूतना का वहां पहुंचना। दूसरा, अब कहाँ माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा, ऐसा विचार करके मैं जो है मनुष्य रूप में धारण करके है ना अवतार धारण करके मैं पृथ्वी मंडल में आया और छठी के दिन ही इस राक्षसी का जो है जहर दूध के रूप में मुझे पीना पड़ रहा है। तो इस विष का निर्मलीकरण, इस विष को जो है विष को उतारने के लिए नेत्र बंद करके उन्होंने नीलकंठ महादेव भगवान शंकर जी का ध्यान किया। ऐसा भी हमारे शास्त्रकारों ने वर्णन किया है, क्योंकि विष पान करके उसको जो है कंठ में रखने वाले होने के चलते भगवान शंकर जी नीलकंठ महादेव कहलाए। तो विष पान आप कीजिएगा, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, मैं तो केवल स्तनपान करूंगा, ऐसा विचार करके शंकर जी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। अब यहाँ पर दूसरा प्रसंग है कि अब पूतना कौन थी। अब पूतना के विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है कि राजा बलि की एक बहन थी जिसका नाम था रत्नमाला। और जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया, वामन अवतार में भगवान बहुत छोटे कद के थे, 52 अंगुल के, तो बहुत छोटे कद के थे और राजा बलि 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने जा रहे थे, उसका यज्ञ का जो है प्रायश्चित संकल्प करने जा रहे थे। ठीक उसी समय पर एक बहुत ही सुंदर बालक के रूप में वामन अवतार धारण करके भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंच रहे होते हैं, राजा बलि के दरबार के बालकनी में बैठ करके
उनकी बहन रत्नमाला दूर से आते हुए वामन रूपी भगवान को दूर से ही देखती है और उनका उस मनमोहक सुंदर छवि को निहारते हुए उसके मन में ख्याल आता है कि काश इतने सुंदर बच्चे को गोद में मैं ले पाती या फिर उनको गोद में लेकर के स्तनपान करा पाती तो कितना अच्छा होता। इस तरह से उसके मन में ख्याल आते हैं। अब देखिए, भगवान अंतर्यामी है और उनको कई सारी चीजें कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो उन्होंने उसकी मन की बात को जान करके मन ही मन में उधर से आते हुए उसकी इस इच्छा का समर्थन किया और मन ही मन में उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में मैं जब कृष्ण अवतार लेकर के पृथ्वी धराधाम पर आऊंगा तो उस समय पूतना के रूप में आप आएंगी और छठी के दिन में जो है मैं आपकी इस कामना को पूरा करूंगा और आपका उद्धार करूंगा। इस तरह से भगवान ने भी मन ही मन में उनको आशीर्वाद दिया। और इसीलिए अब राजा पूतना का वध इसीलिए छठी के दिन में उन्होंने किया, जो कि पूर्व में जो है राजा बलि की बहन थी जिनका नाम रत्नमाला था। तो समय के साथ अब समय बीता गया, पूतना वध के बाद फिर जो है सकट भंजन हुआ, फिर उसके बाद तृणावर्त का उद्धार भगवान ने अपने हाथों से किया। और फिर जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो एक दिन दूध पीते पीते माँ की गोद में उन्हें जम्हाई आ गई, तो उसमें उन्होंने अपनी माता यशोदा को अपने श्रीमुख के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। भागवत में भी इस प्रसंग से जुड़ा हुआ एक श्लोक आता है, स्तन्यम कियतपि वशीभूर्यल मरवकेति वर्तिष्यमाण वचनां जननीं विभास्य विश्वं विभागी पयसोस्य न केवलोऽहं विश्वमस्मादर्शि हरिणा किमु विश्यमासे। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यह श्लोक आता है। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्वरूप विश्व दर्शन करा करके अपनी माँ को ये बतलाना चाहते हैं कि अरे मैया, मैं अकेले ही तेरा दूध नहीं पीता हूं, क्योंकि मेरे मुख में बैठकर समस्त पृथ्वी मंडल के जितने भी चराचर जगत हैं वो सब जो है आपके इस अमृत रूपी दूध का जो है पान कर रहे हैं। इसलिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि उनको माता यशोदा को ये भी लगता था कि कहीं दूध ज्यादा ना हो जाए, बच्चे का पेट खराब ना हो जाए, इसलिए वो बीच बीच में जो है पिलाते हुए वो उनको फिर अलग कर देती थी। तो इसलिए भगवान ने जमाई लेने के जरिए पूरे विश्व मंडल के उनको दर्शन करा दिए और ये शिक्षा देने की चेष्टा की कि आपका दूध केवल मैं नहीं पीता हूं, पूरा समस्त चराचर जगत पीता है। तो क्योंकि श्री कृष्ण को दूध पिलाते हुए वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से अपने आप दूध जो है गिरता जा रहा था, तब भगवान ने दूध पीना छोड़ करके जमाई लेने लगे और यशोदा को लगा कि ज्यादा दूध पीने की वजह से उनके पेट में अपच हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये लीला भी हुई। आगे चल करके भगवान ने गोकुल में रह करके अनेकों प्रकार के लीलाएं की, जिसमें कि माखन चोरी, गौहरण है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा गौहरण एवं गोप गोपियों के साथ की हुई लीलाएं शास्त्रों में वर्णित हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जिन लीलाओं का पाठ श्रवण करते हुए बड़ा ही जो है मनुष्य लोगों को आनंद भी आता है। अब भगवान की लीला पर विचार करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का जो लीला धाम या लीला पात्र या लीला शरीर, क्योंकि हमारे जैसा शरीर तो उनका है नहीं, तो उनकी लीला प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि उनकी लीला जितने भी होती है वो दिव्य होती है। और वहां पर शरीर और शरीर जन्य जितने भी, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा है कि हमारे शरीर के विकार कितने हैं, षड विकार है ना, रस हैं और 10 प्रकार के जो है उसमें प्राण हैं, तो इस तरह के उनका शरीर का भेद नहीं रहता है, मनुष्यों के शरीर का जैसा भेद नहीं रहता है और उनका शरीर दिव्य रहता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मन यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मन सर्वात्मय बहिष्कार्य सो तस्मार्थ विधानत मुखम तस्यावलस्यापि सचैलम स्नानमाचरेत। अब इस वाक्य का अर्थ यह है कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक शरीर मानता है या फिर जानता है, तो उसके समस्त प्रकार के स्वर्त स्मार्त कर्मों को बहिष्कार कर देना चाहिए। उसका किसी भी शास्त्रीय कर्मों में अधिकार नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल स्नान अर्थात वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए, जो कि ईश्वर के
लीला उनके शरीर को मनुष्यों के शरीर के साथ तुलना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस तरह के वाक्य हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। तो भगवान की लीला के जो सहायक गोपियां भी अपनी महान साधना के फलस्वरूप उनकी सेवा के लिए ही अवतीर्ण हुई हैं, या फिर उन्होंने भी अपने अपने ईश्वर के किसी न किसी रूप के अंशावतार रूप में वो भी इस संसार में आई हुई हैं। तो इसमें कुछ जो है पूर्व जन्म की देव कन्याएं, कुछ श्रुतियां, कुछ तपस्वी ऋषियां और कुछ अन्य भक्तजन भी जो है गोप गोपी के माध्यम से इस संसार में आए हैं, और इनकी कथाएं भी हमारे जो है श्री विष्णु पुराण है ना, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब में वर्णित थे, और श्री कृष्ण चरित्र में भी इनका जो है विशद वर्णन आता है। तो अब बात करते हैं माखन चोरी की। अब माखन चोरी का रहस्य को न जानने के कारण कुछ लोग जो है इसके आदर्श के विपरीत इसको बतलाते हैं, या फिर इसको जो है किसी दूसरे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि चोरी क्या होती है। अब चोरी वह होती है कि वह किसकी होती है और कौन करता है, इसके विषय में जानना जरूरी है। अब यदि अगर चोरी की हम परिभाषा कहें तो चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की वस्तु को उनकी इच्छा के विपरीत या उनके अनजाने में, उनके अनदेखे में, या फिर वो बाद में भी कभी इस तरह का कोई चीज हुआ, कोई सामग्री चोरी हुई, इसके विषय में किसने चोरी किया, क्यों किया, कब किया, इसके विषय में कभी न जान पाए, ऐसी इच्छा रख करके की जाने वाली जो भी क्रिया है वो चोरी है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर गोपियों के घर से उनके आंखों के सामने से माखन के मटके चुरा करके वो भाग जाते थे। तो उनकी इच्छा से गोपियां भी यही चाहती थी कि हमारे घर में आज जो है हमारा माखन, अब किसी गोपी के घर में अगर चोरी करने के कृष्ण भगवान नहीं गए तो उनको बुरा लगता था कि आज कृष्ण मेरे यहाँ नहीं आए। तो उनके देखते देखते उनके आगे से उनको जनाने की कोई बात भी नहीं थी, तो उनके सामने ही दौड़ते हुए माखन की मटकियां लेकर के वो निकल जाते थे। तो भी इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है वो भगवान की नहीं है। मनुष्य का तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है, पूरा चराचर जगत ईश्वर का है। तो उनका दिया हुआ अगर उन्होंने अपने मतलब मनुष्य रूप में थोड़ा ले भी लिया और उनकी आंखों के सामने लिया, उनके प्रेम से लिया, तो इसमें चोरी वाली तो कोई बात है नहीं, सारा जगत उनका है। फिर भी प्रेम से गोपियों ने उनका नाम चोर रख दिया, क्योंकि वह चित्त चोर थे। माखन चोरी तो एक बहाना है, लेकिन भगवान कृष्ण का सुंदर मोहनी रूप ऐसा मनमोहक था कि जो भी उनको देखता था तो वो जो है उनके उस आकर्षक सौंदर्य को देख करके उसके वशीभूत हो जाता था। इसलिए उनका नाम चित्त चोर, चित्त को चुराने वाले, इस प्रकार से जो है उनका नाम रख दिया। अब रही बात माखन की, तो किसी दिन किसी गोपी के यहाँ भगवान ने यदि अगर माखन नहीं चुराई तो वो गोपी दुखी हो जाती थी, क्योंकि गोपियों के लिए सब कुछ कृष्ण ही तो थे। स्वयं यशोदा नंद के यहाँ 9 लाख गायें थी। उस समय जो है 9 लाख गायें उनके घर में थी, और नित्य प्रतिदिन नया नया माखन तैयार होता था, और दूध तो कितना निकलता था हम उसका हिसाब किताब या फिर गणना भी नहीं कर सकते। तो ऊपर से माँ कहती थी कि जितना खाना हो घर का माखन खाओ। फिर भी भगवान जो है घर के माखन नहीं खाते थे कभी कभार, लेकिन अधिकतर जो है वो गोपियों के यहाँ जाकर के माखन खाते थे, और अपने खुद भी नहीं खाते थे, अपने साथियों को भी खिलाते थे और साथ में बंदरों को भी खिलाते थे। अब बंदरों को भी उन्होंने खूब माखन खिलाया। अब ऐसा इसलिए खिलाया कि राम अवतार में जब भगवान ने वानरों के साथ मिलकर के लंका विजय का कार्य साधन किया, तो उस समय वानरों के खातिर वानरों ने बड़ा योगदान दिया। राम अवतार में पूरी लंका को ध्वस्त किया और राक्षसों को मारने में जो है उनकी विशेष भूमिका रही, वानर सेना उनकी जो है भगवान रामचंद्र जी की। तो उस समय भगवान को उनको देने के लिए या फिर खिलाने के लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं था, क्योंकि बलकल धारण करके एक सन्यासी रूप में वो वन को चले गए थे। तो उस समय मैं इनको कुछ खिला पिला नहीं पाया, तो कम से कम उस समय का जो है भार उतर जाए, ऐसा विचार करके कृष्ण अवतार में भगवान ने वानरों को भी खूब माखन खिलाई। तो अब ये हुआ माखन खिलाने और खाने की बात। अब यहाँ पर आता है एक बात अतिरिक्त भगवान। अब अतिरिक्त भगवान की भी एक लीला है। अब यहाँ पर भगवान एक बार क्या हुआ कि माता यशोदा जो है माखन निकाल रही थी, तो तभी जो है
भगवान कृष्ण जी आए और मैं तो दूध पीऊंगा ऐसा जो है बाल लीला करते हुए वहां आए। और माँ ने कहा कि थोड़ा रुको, मैं माखन निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो है आपको दूध की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो मम्मी का जो है, माँ का जो है उनका कमर पकड़ करके उनकी गोदी में चढ़ गए। और जब उनकी गोदी में चढ़ गए तो माँ के स्तन से अपने आप दूध झरने लगा। मैया दूध पिलाने लगी और भगवान मुस्कुराने लगे। उधर सामने जो है अब वहां पर माखन निकालने का काम भी बीच में रुक गया। और सामने जो है कढ़ाई में एक जो है पद्मगंधा गाय थी। उस गाय का दूध गर्म हो रहा था जो कि उबलने वाला था। तो माँ ने सोचा कि कहीं माँ का दूध कम नहीं होगा, तो मैं जन्म जन्मों का बेचारा श्याम सुंदर के होठों को स्पर्श करने के लिए तड़प रहा हूं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कढ़ाई में दूध उबल रहा है, उस दूध की भी भावनाओं को जो है हमारे शास्त्रकारों ने प्रकट किया है। जब उधर जो है माँ के स्तन से दूध झर रहा है, कृष्ण भगवान माँ का स्तनपान कर रहे हैं, उसी समय जो उबलने वाला दूध है वो सोचता है कि माँ का स्तन तो भगवान कभी भी पी सकते हैं, लेकिन मेरी बारी कब आएगी, मैं कृष्ण भगवान के होठों से कब लगूंगा और मेरी जो है कामना पूरी होगी। ऐसा विचार करके वो दूध एकदम से जो है उबलने लगा। तो इस प्रकार से यदि अगर मेरा उनके होठों के साथ स्पर्श नहीं हो पाता है तो मैं जो है उफन करके अग्नि में अपने जो है अग्नि में चले जाता हूँ। इस प्रकार से जब जो है दूध उबलने लगा तो माँ ने अचानक से जो है कृष्ण भगवान को दूध पिलाते पिलाते नीचे रख करके उस कढ़ाई के दूध को उतारने के लिए वो दौड़ पड़ी। और इसी बीच जो है कृष्ण का ध्यान नहीं रहा और वो उस समय जो है अतृप्त रह गए। इसीलिए भगवान को अतृप्त भी नाम दिया गया है। अब यहां पर हमने भगवान के कुछ जो है, हालांकि उनकी लीलाएं तो बहुत हैं, बहुत सारे लीलाएं हैं, जैसे कि नागों है ना, काली और नाग को मथना और गोपियों के साथ रासलीला के विषय में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं कि भगवान किसी की शक्ति, साधना या फिर सामग्री में वो नहीं बांधते। तो जब माता यशोदा ने भगवान को बांधने की चेष्टा की तो कृष्ण बांधे नहीं। कई रस्सियों को जोड़ा गया, फिर भी वो 2 अंगुल कम पड़ जाता था। बार बार जितनी भी रस्सियां लाई गई 2 अंगुल कम। तो ये 2 अंगुल कम होने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में रजोगुण और तमोगुण का कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब तक संसार में रहें तब तक सत्वगुणी बन करके रहें, शुद्ध सत्य विचार रख करके सत्य स्वरूप बन करके इस संसार में रहें, तो ही हम जीवन में सफल हो पाते हैं। बाद में एक ही रस्सी से बंधने का तात्पर्य, अब इतने रस्सी जोड़ने के बाद नहीं बंधे, लेकिन बाद में जाकर के एक ही रस्सी से फिर बंध गए, तो उसका भी तात्पर्य यह है कि भक्त जो है छोटे से छोटे गुण को भी परिपूर्ण कर देते हैं। यदि हमारे भीतर अगर कोई सद्गुण, सामान्य सा सद्गुण होगा तो उसको भी ईश्वर पूरा कर देते हैं। तो एक रस्सी का तो बहाना है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के बंध गए। ईश्वर को प्रेम से ही बस में किया जा सकता है, भावना से ही बस में किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने देखा कि माँ तो थक गई है रस्सियां जोड़ जोड़ करके और उनके पसीने से उनका पूरा शरीर तरबतर हो गया है, अब माँ को ज्यादा सताना उचित नहीं है, इसलिए भगवान बंध गए। अब भगवान हमेशा भक्तों के बस में रहते हैं। आत्माराम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है भगवान की। शुद्ध सत्य स्वरूप होने पर भी गुस्सा करना, क्रोध करना, है ना, और स्वराज्य और लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना। अब घर में 9 लाख गायें और इतने परिपूर्ण, इतने वैभव के साथ जो है कृष्ण भगवान की जो है मतलब उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा, फिर भी जो है वो चोरी करने के लिए चले जाते थे, है ना। महाकाल, यम आदि, है ना, जो कालों के काल हैं, उनको भी भय देने वाले, और डरना इतना कि डर के मारे माँ के हाथ में एक छोटी सी सीख देख करके वो डर के मारे दौड़ लगा देते हैं, है ना। जो कालों के काल हैं, कालों के काल भी उनसे डरते हैं, वही भगवान अपनी माँ से डर के भाग रहे हैं। कितनी विचित्र बात है ना। और शुद्ध आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, है ना, सर्वव्यापक, हर जगह पर व्यापकता उनकी बने रहने पर भी बंध जाना, किसी रस्सी में या फिर कि एक निर्धारित जगह पर उनको बंध जाना, ये सब भगवान की जो है भक्तों के बस में रहने वाली प्रक्रिया है। ये जतलाना चाहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके बस में मैं रहता हूं।
इसलिए भजन में भी कहा गया है कि भगत के बस में है भगवान, है ना। तो इसलिए भक्ति के बस में भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं और उनके कामनाओं को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। तो कृष्ण भगवान को, उनकी लीला को भगवान के रूप में न जान करके उनका हृदय, है ना, उनको एक मनुष्य रूप में सोचना या फिर उस तरह का व्यवहार करना, यह एक मनुष्य में भूल होगी। ऐसा भूल हमें कदापि नहीं करना चाहिए। तो और भगवान को भक्ति ही सबसे ज्यादा प्रिय है और भक्ति के कोई प्रकार नहीं होते। आप जिस तरीके से ईश्वर को भजना चाहते हैं भजिए, बस केवल भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। ईश्वर जरूर प्रसन्न होते हैं और निश्चित रूप से उनकी कामनाओं को पूरा भी करते हैं। इसलिए भागवत के ही 10वें स्कंध में भी कहा गया है, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य कवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाय कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधां नोदनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। इतना ही नहीं, अब भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक की अगर व्याख्या की जाए तो बहुत लंबा होगा। मैं आने वाले किसी अलग से वीडियो में इस श्लोक की व्याख्या भी करूंगा कि भगवान भक्त के बस में किस प्रकार से होते हैं, भक्ति करने वालों को भगवान कैसे प्रिय वो मानते हैं। तो इतना ही नहीं, भगवान स्वयं बंधन में रह करके भी औरों को बंधन मुक्त कर देते हैं। जैसे कि यमलार्जुन प्रसंग, यमलार्जुन नाम के दो बड़े बड़े पेड़ थे और जब उनको उखल के साथ बांधा गया, उस उखल को लेकर के अपने आप बंधन में थे, स्वयं बंधन में थे, लेकिन उस उखल को घसीटते हुए ले जा करके उन दो पेड़ों के बीच में फंसाया और उसको खींच करके इतने बड़े बड़े पेड़ों को जो है बंधन मुक्त कर दिया। अब अभी ये बंधन मुक्त यमलार्जुन दो गंधर्व थे, परापूर्व काल में किसी संत महात्मा के श्राप के कारण वहां पर पेड़ बन करके वो खड़े थे और कृष्ण भगवान के हाथों उनका उद्धार होना था। इसलिए भगवान जो है अपना स्वयं बंधन में रह करके भी औरों को बंधन मुक्त कर देते हैं। कितनी विचित्र लीला है। अब आता है ब्रह्मा जी के द्वारा गौ हरण का वृत्तांत। अब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है भगवान हैं क्या है, क्योंकि लीलाएं तो बिल्कुल मनुष्यों की तरह कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो है वो बड़ी ही अद्भुत और विचित्र उनकी जो है लीलाएं वो भी देखने में आ रही है। तो भगवान ने ये सोचा कि सच में ये कृष्ण स्वरूप हैं, सच में ईश्वर हैं या फिर कोई लीलाधारी इच्छाधारी कोई मनुष्य हैं। तो ऐसा विचार करके उन्होंने जो है उनके ग्वाल गोपियां और उनके गायों को जो है चुरा करके ले गए। अब ब्रह्मा जी लेके तो चले गए। अब ब्रह्मा जी का अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने तुरंत उतने ही गोप गोपियां और ग्वालों को जो है उन्होंने बना करके पूरे 1 वर्ष तक जो है गोकुल में जो है वो उसी प्रकार से जैसे पहले जीवन चल रहा था उसी तरह से जीवन चलता रहा। सब अपने गायों को लेकर के अपने घर जाते थे, अपने माता पिता के साथ बैठते थे, खाते पीते थे और दूसरे दिन फिर वृंदावन में गौों को चराने के लिए आते थे। पूरा 1 वर्ष बीत गया, किसी को पता नहीं चला कि ये लीला के द्वारा बनाए गए हमारे ग्वाल बाल गोपियां हैं। और ब्रह्मा जी को तो उधर मुश्किल हो गया कि मैं इनको क्यों लेके आया हरण करके, अब क्या करूं, वहां तो दूसरे ही गोप गोपियां और ग्वाल बाल तैयार हो गए, अब मैं इनको रखूं तो कहाँ रखूं। तो पूरे 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद फिर जो है ब्रह्मा जी उनको उनका अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने ले जा करके उनको वृंदावन में छोड़ दिया। और भगवान ने फिर जो है अपनी जो माया के द्वारा बनाए गए जितने भी ग्वाल बाल थे उन सब को जो है अपनी माया में ही उनको छिपा लिया और पुनः पूर्ववत वो ग्वाल बाल चलने लगे। लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि इस 1 वर्ष के दौरान क्या हुआ, न तो उनके घर वालों को पता चला। अब चीर हरण का जो प्रसंग आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के कई तरह की शंका उपशंकाएं हमारे मन में, हम लोगों के मन में रहती हैं। अब इसके पीछे ईश्वर गोपियां क्या चाहती थी, ये बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, किसी प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री उनके पास तो थी नहीं। तो जो जिस भाषा से या जिस तरीके से बात को समझे उसको उसी रीति से समझाया जाना चाहिए, नीति यह कहती है। तो इस तरह से अब उनकी चाहना के अनुरूप श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार से घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल कृष्णमय हो जाना, ये उन गोपियों की चाहना थी।
तो श्रीमद् भागवत का जो पारायण करने वाले विद्वान हैं वो जानते हैं कि वज्र में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष मानते हैं तो 9वें वर्ष में चीरहरण की लीला हुई। अब इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में काम विचार आए, और वैसे भी भगवान का शरीर तो दिव्य था, पांच भौतिक शरीर तो था नहीं। फिर अपांच भौतिक शरीर में इंद्रियजन्य विषय का आगमन कैसे होगा? तो ये तो हम हमारे जो है ना विषय सोचने से परे का विषय। अब नग्न स्नान एक दोष है। कहीं भी नदी में जाते हैं तो हमें सचल स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान करना वो एक शरीरजन्य दोष है, और श्री कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि गोपियां जो है शास्त्र के विपरीत कार्य करें, शास्त्रों की मर्यादा को तोड़ करके कार्य करें। और तब गोपियों की साधना पूरी होने वाली थी। वो जो है दुर्गाष्टमी की साधना कर रही थी, और उनकी साधना जो है उस समय पूर्ण होने वाली थी। इस प्रथा के शुरू में ही अगर अब ऐसी स्थिति में नदी में यमुना में जाकर के यमुना के जल में नग्न स्नान करेंगे तो उनकी साधना कैसे पूरी होगी? साधना पूर्ण होने के समय में यदि अगर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट हो गया, या फिर समय पर ही किसी अन्याय को, अनीति को या गलत व्यवहार को, चीजों का हम यदि अगर विरोध ना करें तो आगे जाकर के इसका विस्तार होगा और समाज को एक गलत जो है शिक्षा मिलेगी। इसलिए शुरू में ही इस चीज को रोका जाना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए, उस नग्न स्नान की परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने और गोपियों को समझाने के लिए एक अलौकिक ढंग, अलौकिक प्लान बनाया, अलौकिक योजना बनाया, और उसी अनुरूप उन्होंने जो है चीरहरण किया। और गांव की ग्वालिनों को इस प्रथा की, इस बुराई की, या फिर उनके साधना की पूर्ण फल समझा बुझा करके या शास्त्रीय मर्यादाओं को बता करके तो उनके दिमाग में ये बात उतरती नहीं थी। इसीलिए देवतावाद के सिद्धांत को या फिर उस दर्शन को समझाने अगर जाते तो सरलता से वो नहीं समझ पाती। इसलिए इस प्रथा के कारण होने वाले विपत्तियों से और प्रत्यक्ष अनुभव से विपत्तियों से बचने के लिए और प्रत्यक्ष तरीके से इस चीज को महसूस कराने के लिए और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी कही। जब उन्होंने उनके वस्त्र वापस दिए तब उन्होंने बताया कि इस तरह से आप लोगों के यहाँ नग्न स्नान करने से जो है देवता रुष्ट हो जाते हैं और इसका प्रायश्चित भी नहीं होता है। आप लोगों की साधना पूर्ण होने जा रही है, इसीलिए जो है मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। तो अब आप लोग ऐसी गलती दोबारा मत करना। इस तरह से उन्होंने बाद में फिर उनको गोपियों को समझाया। अब बात करते हैं महाराज या फिर गोपियों के संग रासलीला। अब इसका अभिप्राय यह है कि सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी भी धर्म का उल्लंघन और साहस का कार्य करते देखे जाते हैं। अब क्योंकि अब उन कामों में अब जैसे कभी कभी उल्लंघन हो जाता है बड़े लोगों के द्वारा, तो उसमें उनमें इनका दोष नहीं लगता है। अग्नि सब कुछ जलाती है ना, तो अग्नि सब कुछ जलाती है तो क्या हम अग्नि को दोष देते हैं? हमारा हाथ अगर गलती से भी या फिर जाने में अनजाने में हमारा हाथ अगर अग्नि के स्पर्श में आ गया तो हमारा हाथ जलेगा, हम तुरंत हाथ को पीछे ले आते हैं। तो हम उसमें अग्नि को दोष थोड़े ही देते हैं। तो जिसमें सामर्थ्य नहीं है उनको मन से वैसी बात करना भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया, कोई दूसरा पिए तो वह तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन ईश्वर समर्थवान है, उन्होंने उसको कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। जब जब संसार के ऊपर विपत्ति आई तब तब भगवान ने शरीरधारी होते हुए भी ऐसे बहुत से अपराकृत कार्य किया जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। उदाहरण के लिए जैसे कि द्रौपदी चीरहरण। अब चीरहरण के समय द्रौपदी चीरहरण जब हो रहा था, कई सारे योद्धाओं के पास जाकर के द्रौपदी ने जो है उनसे जो है अपने रक्षा के लिए उन्होंने याचना की, फिर भी किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। और उनकी रक्षा के लिए जब दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था तो भगवान ने अपने हाथों से उनको साड़ी दी। अब अनंत परिमाण में साड़ी वहां पर उनके शरीर में जाकर के लिपट गया। कोई जीवधारी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है या कोई जीवधारी व्यक्ति ऐसे अपने हाथों से किसी को साड़ी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है? तो ये अपराकृत बात। तो इस तरह के जितने भी लीलाएं हैं ये ईश्वर के लिए समर्थ हैं और उनमें इनका दोष नहीं लगता है। अब जैसे भगवान ने दावानल पी लिया, पूरी अग्नि को पी लिया, गोवर्धन को उंगली में उठाया। हम अपनी उंगली में कुछ भी नहीं उठा सकते, है ना। एक उंगली में उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे अनेकों लीलाएं हैं जो कि उनके अवतार में हुई है। तो ऐसी इस तरह की लीलाएं किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा हो नहीं सकते।
तो भगवान के किसी लीलाओं को इन्होंने तो ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था कह करके हम यदि अगर उन लीलाओं को या उस तरह के व्यवहार को अपने जीवन में यदि अगर हम उसको स्थापित करना चाहते हैं तो ये फिर जो है शास्त्र के विपरीत हो जाएगा, मर्यादा के विपरीत हो जाएगा। इसलिए तो चीरहरण भी प्राकृतिक नहीं था और ना ही रासलीला भी प्राकृतिक नहीं था। अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को सत्य मानना और उसी के अनुसार अपने आचरण को करना, भगवान के कहे मुताबिक अपने जीवन को शुद्ध बुद्ध निर्मल बनाना, इसलिए ये बुद्धिमान व्यक्तियों का कार्य होता है और उसी का अनुकरण किया जाना चाहिए। इसलिए सामर्थ्यवान पुरुष को अहंकार नहीं होता है और वो ईश्वर के इन गुण रूप तत्व प्रभाव को भली भांति समझते भी हैं। और तो इस प्रकार से शुभ कर्म करने से और अशुभ कर्मों से दूर रहने से जो है जीवन में कभी अनर्थ नहीं होता और बुद्धिमान पुरुष के लिए स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठ करके कार्य इस प्रकार से होते हैं कि वो शास्त्र के विपरीत कभी नहीं होते। तो ये बात पहले से समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीवधारी शरीर की भांति जड़ नहीं होता है और जड़ की सत्ता केवल जो है जीव की दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं होती। इसलिए भगवान की लीला जो है रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं या फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा या फिर जो है विद्वान ना शास्त्रकार ही जानते होंगे। तो मैंने यहाँ आप लोगों के संदेह को दूर करने के लिए भगवान के लीलाओं के कुछ लीलाओं के साथ जुड़े हुए उनकी वैज्ञानिकता और उनकी महत्व और उनके द्वारा मिलने वाली शिक्षाओं का जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और इस तरह से यदि अगर किसी प्रकार का कोई बाल अपराध हुआ होगा तो ईश्वर मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार धारण करके अनेकों लीलाएं की, जिनमें सभी लीलाओं का वर्णन देवता, मनुष्य या फिर स्वयं ब्रह्मा जी भी बैठ करके करने लगे ना, तो भी उनके लीला या फिर उनके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। तो फिर हम मनुष्य की तो विषाद ही क्या है। तो आज हमने जाना कि ईश्वर की लीलाएं और उनसे उनकी वैज्ञानिकता, उनके महत्व और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में मैंने छोटे से शब्दों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, फिर भी उनकी लीलाओं के रहस्यों को जानने के लिए आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना देख लीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा और कई सारे संशय आप लोगों के मन से दूर होंगे। राधे राधे।